हेलो फ्रेंड्स, पैरासेल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग 8 जुलाई से लेके 18 जुलाई तक के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका डेली करंट अफेयर है इसे कवर करेंगे। फ्रेंड्स, जो आप डेली करंट का शॉर्ट सुनते हैं, अगर आप उसे वीकली 10 डेज और लास्ट में मंथली उसको अच्छे से रिवाइज करते हुए चलेंगे तो मान के चलिए आपके 90% प्रश्न यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 4 मंथ का मंथली कंपाइलेशन हमने कवर नहीं किया, अब वो आपका विद इन वीक कवर हो जाएगा। इसके साथ ही अब हमने एमसीक्यूज, पीवाईक्यू सारे सेक्शन पे अपना पूरी स्ट्रेटजी बना ली है। आपको डेली 3 से 4 वीडियो देखने को मिलेंगी पीवाईक्यू, एमसीक्यूज पे, और बहुत अच्छे अच्छे एमसीक्यूज क्वेश्चन का कलेक्शन यहाँ पे कवर किया जाएगा। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं 8 जुलाई से आपके करंट अफेयर को, 8 से 18 जुलाई तक के सेक्शन को। बहुत महत्वपूर्ण है, बिल्कुल भी इसे स्किप मत कीजिएगा और बहुत ध्यान से सुनिए। मसूद पेजेश्कियन कौन है? ये न्यू प्रेसिडेंट हैं आपके ईरान के, फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर थे। आपको पता होगा कि हेलीकॉप्टर क्रैश में ईरान के जो प्रेसिडेंट है उनका देहांत हो गया था। प्रोजेक्ट परी क्या है? तो जो आपकी 46 वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी नई दिल्ली में आपकी कंडक्ट हुई है, इसमें मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का ये एक प्रोजेक्ट है, पब्लिक आर्ट इन इंडिया। तो याद रखिए, प्रोजेक्ट परी आपका जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। माइका माइंस झारखंड की जो है, इसे अभी एनसीपीसीआर जो है आपका, तो इन्होंने इसे नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन चाइल्ड के जो आपका कमीशन है, उसने एनसीपीसीआर ने इसे चाइल्ड लेबर फ्री घोषित किया है। तो ये भारत की, याद रखिए, माइका माइन जो है इसे किया गया है। हाथरस भगदड़ जांच के लिए आयोग के जो अध्यक्ष हैं ब्रजेश श्रीवास्तव हैं। सपना कालिंगल जो है, इन्हें स्पाइस अवार्ड मिला है 2024 का इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा। यारोस्लावा मनुचिक कौन है? तो ये हाईएस्ट जंप रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। तो हाईएस्ट जंप रिकॉर्ड बाय अ वुमन जो है 2.10 मीटर था, और ये पेरिस डायमंड लीग में इन्होंने ब्रेक किया है यारोस्लावा ने। ये यूक्रेन की हैं, और यूक्रेन के जो आपके खिलाड़ी हैं, खासतौर पे इससे जुड़े हुए प्रोजेक्ट हैं, जैसे कि हमने बीच में ही एक आयरन स्वेलो की बात की थी, तो आपको बताना है कि आयरन स्वेलो जो प्रोजेक्ट है वो यूक्रेन का किस चीज़ के लिए स्टार्ट किया गया था। नेशनल लिटरेरी अवार्ड आपका तमिल राइटर जो है शिवा शंकरी, इन्हें दिया गया है नेशनल लिटरेरी अवार्ड। किंगदाओ चाइना का एक शहर है। आपके शंघाई सहयोग संगठन ने 2024-25 के लिए पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है मित्रों, ये वाला जो आपका पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसे बहुत अच्छे से याद रखिए। किंगदाओ चाइना का शहर है जिसे शंघाई सहयोग संगठन ने अपनी पर्यटन और आपकी सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है। मर्सर ने कॉस्ट ऑफ लिविंग डेटा जो रिपोर्ट आई है, इसके तहत जो मोस्ट आपके एक्सपेंसिव सिटीज़ हैं, इसमें हांगकांग, सिंगापुर, ज्यूरिच है। और वहीं भारत में अगर आप देखेंगे तो मुंबई सबसे महंगा जो है, 136वीं रैंक मिली है मुंबई को, और उसके बाद दिल्ली, फिर चेन्नई है। तो भारत का आप लोग मुंबई याद रखिए, और आपका जो हांगकांग हो गया, सिंगापुर हो गया और ज्यूरिख हो गया। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में, जो कि आपका येल कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा निकाला जाता है, इसमें सबसे ज़्यादा क्लीन जो शहर है आपका एस्टोनिया है, फिर लग्जमबर्ग है, फिर आपका जर्मनी है। ठीक है, तो एस्टोनिया, लग्जमबर्ग, जर्मनी, ये आपके जो देश हैं इनका ये क्रम है। भारत की इसमें 176 रैंक आई है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो रैंकिंग आई है उसमें भारत की क्या रैंक है। वीपो ने जनरेटिव एआई पेटेंट फाइलिंग के जो रिकॉर्ड हैं उसमें एक रैंकिंग दी है, जिसमें भारत की 5th रैंक है, और चाइना का 1st है, और यूएसए का 2nd है, साउथ कोरिया का 3rd है। याद रखिए, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेटेंट फाइलिंग रिकॉर्ड में वीपो ने जो अपनी रिपोर्ट निकाली है उसमें चाइना आपका प्रथम स्थान पे, भारत 5th रैंक पे है। और ये वीपो की जो रैंकिंग आती है इंटेलेक्चुअल वाली, उससे अलग है। वो है कि आपका वीपो का जो इंडेक्स है उसमें आपसे भारत की रैंक पूछी गई है। एलिसा डी एंडा जो है ये प्रेसिडेंट है FATF की। आपको पता होगा जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है, ये अपनी एक लिस्ट जारी करता है, खास तौर पे जो टेरर फंडिंग है उसे रोकने के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह जैसी घटनाओं को काउंटर करने के लिए। तो इन्होंने अभी हाल ही में टर्की को आपकी किस कैटेगरी से निकाल के बाहर किया था, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये जो एलिसा डी एंडा है ये फ्रॉम आपकी मैक्सिको से हैं। जोरावर क्या है? तो जोरावर आपका स्वदेशी लाइट टैंक है, डीआरडीओ और आपके L&T, लार्सन एंड ट्रूबो ने मिलकर बनाया है डीआरडीओ के साथ, ये आपका जोरावर है। और अभी आपको ये बताना है, डीआरडीओ पे अभी एक पैनल गठित किया गया है
कि भाई आप बताइए कि आपका काम है रिसर्च करना, R&D के काम को आगे बढ़ाना, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ों को मतलब कि जनरेट करने लग गए हैं। तो DRDO की पूरे वर्क की जो उसकी कार्यशैली है उसका मूल्यांकन करने के लिए अभी एक पैनल गठित किया गया। आपको बताना है ये कौन सा DRDO का पैनल है, क्या नाम है, कौन उसके अध्यक्ष हैं। स्त्री इनिशिएटिव, इसकी फुल फॉर्म को ध्यान से देखिए, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन फॉर रूरल एंटरप्रेन्योर थ्रू दी इलेक्ट्रिक बाइसिकल। तो इलेक्ट्रिक बाइसिकल से जुड़ी हुई है स्त्री। तो आपको जो इसमें मेन आपका जो पॉइंट है वो मेन पॉइंट इसका आपको ये याद रखना है कि ये आपका इलेक्ट्रिक बाइसिकल से जुड़ा हुआ है स्त्री इनिशिएटिव। अब रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने जो आपकी सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन्स है, जो आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, उसके तहत ये सपोर्ट किया जा रहा है इनको स्त्री इनिशिएटिव के थ्रू कि ये सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन फॉर रूरल एंटरप्रेन्योर जो है इलेक्ट्रिक बाइसिकल वगैरह को बना सके, उन्हें फंड दिया जाएगा, मदद दी जाएगी। एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024 जो है हॉर्टिकल्चर में नागालैंड को दिया गया है, एग्रीकल्चर फील्ड में महाराष्ट्र को दिया गया है, फूड प्रोसेसिंग में आपका हिमाचल प्रदेश है। तीनों ही कैटेगरी में तीनों राज्यों का नाम याद रखिए, क्योंकि एग्रीकल्चर में जो आपका हॉर्टिकल्चर है उसमें नागालैंड है, फूड प्रोसेसिंग में आपका हिमाचल प्रदेश है, एग्रीकल्चर में महाराष्ट्र है। इन्फ्लेमेशन नेटवर्क, इन्फ्लेमेशन नेटवर्क क्या है? तो ये इंडो फ्रेंच लीवर मेटाबॉलिक डिसीज नेटवर्क है। ये रिलेटेड है फैटी लीवर के, और ये आपके यूनियन मिनिस्टर ने अभी हाल ही में इससे रिलेटेड ये आपका इन्फ्लेमेशन जो नेटवर्क है डाटा इसको मतलब कि इनॉग्रेट किया है। और ये आपका किससे जुड़ा हुआ है? फैटी लीवर के डेटा, उससे रिलेटेड जो डाटा है उससे जुड़ा हुआ है। याद रखिए फैटी लीवर से जुड़ा हुआ है, ना कि हार्ट या आइज़ या किसी अलग बॉडी के ऑर्गन से। और ये आपका इन्फ्लेमेशन जो है याद रखिए ये आपका फैटी लीवर से जुड़ा हुआ है। यही इसमें पूछा जाएगा किस चीज़ से रिलेटेड है, या फिर इनॉग्रेशन तो नहीं पूछी जाएगी, पर आप याद रखिए जितेंद्र सिंह ने इनॉग्रेट किया था। और किसके साथ? ये तो याद रखिए इंडो फ्रेंच इसका नाम ही है। एशियन बिलियर्ड्स चैंपियनशिप आपकी सऊदी अरेबिया में हुई है और ध्रुव सितवल ने जीता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका जो पॉइंट है मित्रों, ये पॉइंट आपका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि एशियन बिलियर्ड्स जो चैंपियनशिप है सऊदी अरेबिया में हुई है और इसको जीता है आपके ध्रुव सितवल ने। नाटो समिट 2024 यूएसए में हुआ है, नया मेंबर इसका स्वीडन बना है। याद रखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका स्वीडन, और इसमें 32 टोटल इसकी कंट्रीज़ हैं। और जो आपका 1949 में इस्टेब्लिश किया गया था। आपको ये बताना है कि इसका 31वां मेंबर कौन सा देश था। एक्सियोम 4 ये नासा का मिशन है। इसरो ने क्या किया है कि भाई आपके इसरो के 2 गगनयान एस्ट्रोनॉट जो हैं उसको ये ट्रेन करेगा। इस मिशन के तहत जो गगनयान के एस्ट्रोनॉट हैं जो कि अंतरिक्ष में भेजे जाने हैं उनको उसी इन्वायरमेंट में ट्रेन किया जाएगा। तो नासा का मिशन है इसरो को हेल्प करने के लिए एक्सियोम 4। कर्नाटका सेकंड स्टेट है जो गिग वर्कर्स बिल लेके आया है, पहला राजस्थान था। याद रखिए गिग वर्कर्स का जो बिल है कर्नाटक अभी लेके आया है, और सबसे पहले जो लेके आया था वो राजस्थान था। दोनों नाम याद रखिए, एक स्टेटमेंट बना के आपसे पूछा जा सकता है। एलिवेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड बाय हेल्थ इंश्योरेंस, ICICI लोम्बार्ड जो है उसके द्वारा ये एलिवेट लाया गया है। ये AI पावर्ड है और हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ ऐप है। जैसे आपको पता होगा कि आयरिश हो गया, ईरा हो गया, ऐसे कई सारे आपको AI जनरेटेड चीज़ें या आजकल रोबोट्स वगैरह सुनने को मिल रहे होंगे। ये सारे नाम याद रखिए, जैसे पहला टीचर कौन है, तो ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं। जो भी AI बेस्ड पे कई सारी नई इनिशिएटिव स्टार्ट की जा रही हैं। सिंगापुर ने अप्रूव्ड किया है 16 इंसेक्ट्स को कि ह्यूमन इसका कंजम्पशन कर सकते हैं। तो कीड़े मकोड़े इस तरफ आपको पता होगा कि पूर्वी ईस्ट एशिया की तरफ देश जो हैं ये काफ़ी सारे चाव से खाते हैं। पोलरिस डाउन, तो पोलरिस डाउन क्या है? तो ये 4 लोगों को अर्थ से 870 मील की दूरी पर इसको रखा जाएगा। तो ये स्पेस एक्स का पोलरिस डाउन जो है ये स्पेस एक्स का आपका मिशन है पोलरिस डाउन। इसमें इन्वेस्टिगेट किया जाएगा कि भाई क्या स्पेस ट्रेवल में क्या इफेक्ट आता है रेडिएशन का ह्यूमन हेल्थ पे। तो 4 लोगों को अर्थ से 870 माइल की दूरी पर रख के पूरा उनको मेजर किया जाएगा, ताकि बाद में आपका जो स्पेस ट्रेवल है इसको किया जा सके। अब सीधे उठा के आप 50 लोग ले जाइए और बाद में कोई भी ना बचे तो वो भी गलत रहता है। तो यहाँ पर पूरी तरह से स्पेस ट्रेवल को सुरक्षित करने के लिए पोलरिस डाउन जो है स्पेस एक्स का मिशन है। याद रखिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, जो ये पोलरिस डाउन है आपका, ये आपसे पूछा जा सकता है। मोरक्को 36 सेशन ऑफ द आपका जो इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल ऑफ यूनेस्को है, इसने जो मैप प्रोग्राम है इसका ये 36 सेशन हुआ है, मोरक्को में हुआ है। यहाँ की राजधानी राबात है। और यूनेस्को का जो मैप प्रोजेक्ट है ये आपका 1971 से चल रहा है। याद रखिए मैप आपसे पूछा जा सकता है एनवायरनमेंट के एक पॉइंट के तौर पे।
तो ये आपका 1971 का है। अभी ये आपका रबात मोरक्को में हुआ है। नरेंद्र मोदी पे रशिया का सर्वोच्च सम्मान जो दिया गया है वो है आपका ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल द फर्स्ट कॉल। ये रशिया का सर्वोच्च सम्मान है जो माननीय प्रधानमंत्री को दिया गया है। 10th ब्रिक्स पार्लियामेंट्री फोरम सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में, भारत से ओम बिरला इसको अटेंड करेंगे। ये ब्रिक्स का पार्लियामेंट्री फोरम है जिसमें आपके पार्लियामेंट के जो आपके वहाँ की जो संसद है उसके अध्यक्ष जो है चीफ है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, टीबी एंड का प्रोजेक्ट भारत का 2025 तक है। अभी डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को प्रिंसिपल एडवाइजर बनाया गया है नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के लिए। राजस्थान से आपके फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट है जो जिसने रोड सेफ्टी का जो एक्शन प्लान है उसे अडॉप्ट किया है 10 साल के लिए। ये पहला स्टेट है जिसने रोड सेफ्टी का एक 10 ईयर्स का एक्शन प्लान जो है उसे स्वीकार किया है। तो याद रखिए राजस्थान कई जगह प्रथम स्थान पे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं एक प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। मित्र वन क्या है, तो 35 करोड़ पौधे लगाने हैं। तो यूपी ने 35 जिलों में एक पहल स्टार्ट की है कि 35 करोड़ पौधे का लक्ष्य हासिल किया जाएगा मित्र वन के तहत। तो मित्र वन किसका है, उत्तर प्रदेश का। याद रखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपसे ये यहाँ पर पूछा जा सकता है। भारत का पहला टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड जो है टाटा एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड ने स्टार्ट किया है। बिरलेस्टिक क्या है, तो बिरलेस्टिक 2024 क्या है, एक सहयोगात्मक अभ्यास है अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान के मध्य। और ये कजाकिस्तान में शुरू हो रहा है, खास तौर पे जो कैस्पियन सी का एरिया है जहाँ पे आपका टोकमेक पॉइंट है, खास तौर पे ओमाशा ट्रेनिंग ग्राउंड या केप जो टोकमेक है, ये कैस्पियन सी की एक प्लेस है जो कजाकिस्तान वाले सेक्शन में है और यहाँ पे ये शुरू हो रहा है। तो याद रखिए यहाँ पर आपको कजाकिस्तान याद रखना है और ये जो सारे देश हैं ये याद रखना है कि बिरलेस्टिक 2024 जो है सहयोगात्मक यहाँ पर जो आपकी यहाँ मध्य एशिया के जो सारे देश हैं यहाँ पर होने जा रहा है। इन देशों की राजधानी बहुत अच्छे से याद रखिए, ये आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। जैसे कि आपका कजाकिस्तान हो गया, ठीक है, और उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, खास तौर पे यहाँ ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, और ये आपके सारे सेक्शन जो है कैस्पियन सी को टच करने वाले जो देश हैं, यहाँ पर एक आपको ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बहुत ध्यान से आप इस लोकेशन को देख लीजिए। एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024, ये 20 देशों की एरियल एक्सरसाइज है, द्विवार्षिक है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में हुई है। भारत से आपका सुखोई 30 MKI इसमें भाग लेगा। तो ये पिच ब्लैक 24 जो है ऑस्ट्रेलिया में कंडक्ट हुई है और ये आपका अरब सागर या कहीं और भी दिया जा सकता है ऑप्शन। थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्योंकि अब थोड़ा करंट अफेयर में इस तरह की लोकेशन को टफ बना के प्रश्न को टफ किया जा रहा है, क्योंकि इन सब लोकेशंस में विद्यार्थी ध्यान नहीं देते हैं और दिमाग में एक इमेज नहीं बनाते हैं कि कौन सी जो एक्सरसाइज है। जैसे एक ही एरिया में होने वाली सारी एक्सरसाइज को अगर आप पहले से फाइंड आउट कर लेंगे, जैसे भारत के आसपास जैसे कोई भी एक्सरसाइज है, भारत में होने वाली सारी एक्सरसाइज आप एक बार देख लीजिए कि मेघालय में क्या हुआ है, पिथौरागढ़ में क्या हुआ है, अरब सागर या फिर आपके अरब सागर में क्या हुआ है, बंगाल की खाड़ी में क्या हुआ है। अगर आप भारत के सारे याद रखेंगे तो एलिमिनेशन करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। बाकी तो जिस देश के साथ होता है फिर उसी के वाटर बॉडी में ही वो होता है। BBNJ क्या है, तो बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन, ये अनक्लोज जो है आपका समुद्री समझौता उस पर है और 1982 का उसका एक पार्ट है BBNJ, बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल जुरिस्डिक्शन। ये प्रोटेक्ट करता है हाई सी बायोडाइवर्सिटी को। हाई सी आपको पता ही है, जो आपका इंक्लूसिव एरिया होता है किसी भी देश का, वो आपके उसको पार करने का जो बाद का जो एरिया है वो हाई सी होता है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये जो आपका बेस लाइन से 200 नॉटिकल माइल का रीजन है, इसको पार करने पर ये आपका हाई सी वाला रीजन आ जाता है, जो सबके लिए पूरी तरह से फ्री होता है एरियल से लेके सारी एक्टिविटीज़ के लिए। तो ये हाई सी के प्रोटेक्शन से जुड़ा हुआ है और इसे इंडिया ने BBNJ को एग्रीमेंट पर साइन करने की बात कह दी है और इसका अनुसमर्थन भी करेगा। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो है क्षेत्रीय सुरक्षा समूह है, इसमें बांग्लादेश इसका 5वां मेंबर बन चुका है। इससे पहले क्या था कि 4 मेंबर थे, 2 ऑब्जर्वर थे। इनको देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या था कि मित्रों पहले आपका इंडिया, श्रीलंका, मालदीव और मॉरिशस इसके मेंबर्स थे और बांग्लादेश और सेशल जो है आपके इसके ऑब्जर्वर थे। अभी बांग्लादेश भी इसका मेंबर बन गया है, तो ये टोटल 5 मेंबर हो चुके हैं और जो आपका सेशल है ये इसका ऑब्जर्वर है। याद रखिए ऑप्शन में आपको सेशल दिया जाएगा एलिमिनेट करवाने के लिए, तो आपको याद रखना है सेशल इसका ऑब्जर्वर है। और इसमें कौन से आपके टोटल 6 और टोटल इसके 5 मेंबर हो चुके हैं, लेकिन ऑब्जर्वर भी है सेशल, उसको भी याद रखिए। भारत रूस का बिलैटरल ट्रेड जो है $100 अरब का लक्ष्य 2030 तक रखा गया है। सेक्शन 125 CRPC, सुप्रीम कोर्ट ने तलाकशुदा मुस्लिम महिला को अपने हस्बैंड से भरण पोषण जो मेंटेनेंस है वो लेने का हकदार बताया है। ये CRPC का सेक्शन 125 चर्चा में है।
एरियन 6 क्या है, तो आपके 4 ईयर्स के डिले के बाद सफलतापूर्वक यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने इसको लॉन्च किया है। ठीक है, इसमें आपके लो अर्थ ऑर्बिट में चीज़ मतलब सैटेलाइट्स को भेजने का मिशन है, जो 4 साल से आपका जो है असफल हो रहा था, अब ये कामयाब हो चुका है। याद रखिए ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है, ना कि जाक्सा, नासा या किसी और एजेंसी का, या फिर स्पेस एक्स भी जोड़ा जा सकता है। तो इस तरीके से भी आपको फाइंड आउट करके रखना है कि ईएसए का क्या है, नासा का क्या है, डीआरडीओ का क्या है, क्योंकि स्पेस का एक प्रश्न तो यहाँ पर आपको आना ही आना है। तो इस तरीके से आप इसको अलग कर सकते हैं। पीवी सिंधु और शरद कमल, इन्होंने पेरिस ओलंपिक उद्घाटन में भारत दल के ध्वजवाहक होंगे। और यहाँ टोटल जो आपका शेफ डी मिशन मतलब जो चीफ बनाया गया है इस पूरे मिशन का पेरिस ओलंपिक्स का, वो गगन नारंग है, शूटर है। आइए मित्रों आगे बढ़ते हैं 13 जुलाई के करंट अफेयर पे। गेम्स 2024, तो आपके गार्डन रीच ने एक्सेलरेटेड इनोवेशन नर्चरिंग स्कीम अपनी स्टार्ट की है शिपयार्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। तो गेम्स जो है वो शिपयार्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बना है। रजत शर्मा को अभी न्यू ब्रॉडकास्टर एंड डिजिटल एसोसिएशन का अध्यक्ष बनाया गया है, प्रेसिडेंट बनाया गया है। और अभी आपके इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल की जो मीटिंग है लंदन में हेल्ड हुई है, 132वां इसका सेशन था। याद रखिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। संविधान हत्या दिवस क्या है, तो जब माननीय इंदिरा गांधी जी के द्वारा 25 जून 1975 को इमरजेंसी लगाई गई थी, तो उसी 25 जून को अमित शाह जी द्वारा संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया गया है। चीमू सिविलाइजेशन क्या है, तो चीमू आपकी सिविलाइजेशन जो है 1800 वर्ष पुरानी सभ्यता है, डिस्कवर हुई है पेरू में। अब ऐसे ही आपको ये बताना है, भारत में भी उत्तराखंड में जो चीमू से जुड़ा हुआ एक नाम है चोमू देवता। तो ये चोमू देवता किस चीज़ से जुड़े हुए हैं और कौन सी कम्युनिटी है जो इनको मनाती है, तो चोमू देवता भी आप सर्च करके बताइए। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स 2023-24 क्या है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स 2023-24 आरबीआई के द्वारा निकाला गया है, जिसने बताया है कि जो भारत है 2024 में 64.2, तो 2023 में आपका 60% था, 2024 में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो 64.2% तक हुआ है। नाबार्ड ने आपका इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है केरला में स्टार्ट किया है, नाबार्ड इसको पूरा सपोर्ट करेगा। मेडिविस क्या है, तो ये आपकी मी डिवाइस है जो मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम है, WHO का है ये। ठीक है, तो इसे किसी और संस्था का नाम दिया जा सकता है, याद रखिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। मेडिविस क्या है, तो मेडिकल डिवाइसेस इंफॉर्मेशन सिस्टम WHO का है। हैबिटेबल वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी, ये टेलीस्कोप जीवित जीवों द्वारा प्रदान किए गए विभिन्न प्रकार के आपके बायो सिग्नेचर की खोज करेगा। नासा ने 2040 तक इसको पूरा प्रिपेयर करना है, हैबिटेबल वर्ल्ड ऑब्जर्वेटरी। कोयना महाराष्ट्र में भारत के पहले वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन की घोषणा की गई है, कोयना महाराष्ट्र, याद रखिए। पूनम गुप्ता आपके 16वें फाइनेंस कमीशन की 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद की अध्यक्ष हैं। डीडी रोबोकॉन क्या है, तो ये 2 डे रोबोट आपका कंपटीशन है, IIT दिल्ली और प्रसार भारती दोनों ने मिलकर इसको डीडी रोबोकॉन को स्टार्ट किया है। याद रखिए प्रसार भारती और IIT दिल्ली है, यहाँ पर कानपुर और बम्बई वगैरह डाला जा सकता है। SDG इंडेक्स 2023-24 जो नीति आयोग का है, इसमें ओवरऑल स्कोर ऑफ इंडिया जो है वो आपका 71 है, जिसमें आपका बॉटम स्टेट्स इसमें बिहार, झारखंड, नागालैंड है। तो बिहार खास तौर पे याद रखिए कि SDG इंडेक्स में बॉटम पे है, और वहीं आपके टॉप में इसमें उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, गोवा। खास तौर पे SDG इंडेक्स 2023-24 नीति आयोग में आपका टॉप पे जो उत्तराखंड है ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपको उत्तराखंड याद रखना है, और इधर बॉटम पे आपका बिहार है। और UTS में आपका चंडीगढ़ JNK याद रखिए। पालिताना गुजरात का एक प्लेस है, यहाँ वर्ल्ड की फर्स्ट सिटी है जो आपका मतलब बैन कर दिया है नॉन वेजिटेरियन फूड्स को। अपर सियांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है 11,000 मेगावाट का अरुणाचल प्रदेश में है आपका अपर सियांग। एग्रीश्योर क्या है, तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपका एग्री फंड है जो स्टार्टअप और रूरल एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देगा। नाबार्ड की जो सहायक है नैब वेंचर, वो इसे 750 करोड़ रुपए का सपोर्ट दे रही है। तो एग्रीश्योर याद रखिए, नाबार्ड, नैब वेंचर याद रखिए। केरला प्रत्येक लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी के लिए पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाने की बात करने वाला पहला राज्य है। स्थानीय समुदाय की मदद से ये एक पीपल बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाएगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज के लिए केरला में। ज्वेल्ड रिंग ऑफ एक्सोप्लैनेट क्या है, तो अंतरिक्ष में ढूंढा है नासा ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से, अर्थ से 6 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पे है। गुलबैंकिन पुरस्कार क्या है, तो ये आंध्र प्रदेश का समुदाय प्रबंधित प्राकृतिक खेती जो है आपकी APCNF आपकी एक संस्था है, उसे गुलबैंकिन पुरस्कार दिया गया है। हैंस वॉन हैंटिंग प्राइज 2024 जो है K चोकलिंगम को दिया गया है तमिलनाडु के।
दरअसल क्या है कि जर्मनी का क्रिमिनल और विक्टिम से रिलेटेड जो स्टडीज़ हैं उसी पर आपका ये आपका हैंस वॉन हेंटिंग प्राइज दिया जाता है, जो कि के चोकलिंगम को दिया गया है। वन हेल्थ इनिशिएटिव आपकी 4 संगठनों ने मिलकर बनाई है, जिसमें आपके WHO, यूनैप, FAO और आपका WOH हैं। ये पशु और मानव दोनों से रिलेटेड आपकी इंटीग्रेटेड डिसीज कंट्रोल अप्रोच है। वन हेल्थ इनिशिएटिव याद रखिए, पशु मानव दोनों इसमें सम्मिलित हैं। और ख़ास तौर पे आप ये ऊपर के तीनों नाम जरूर याद रखिए, WHO, यूनैप, FAO। यहाँ पर आपका अलग नाम डाले जा सकते हैं, जैसे यूनेस्को वगैरह, या फिर आपका कोई और दूसरा नाम देके यहाँ पर आपको भ्रमित किया जा सकता है, जैसे FAO के अलावा कोई दूसरी संस्था का नाम दे दिया, WEF का नाम दे दिया। तो इन संस्थाओं के नाम याद रखिए, क्योंकि वन हेल्थ इनिशिएटिव काफ़ी बड़ी इनिशिएटिव है। आई स्पेस हाइपरबोला, तो आपका जो आई स्पेस हाइपरबोला 1 है, ये चाइना का स्पेस लॉन्च है जो फेलियर हो गया है। ये युनयाओ सैटेलाइट को लेके जा रहा था, जो कि वेदर मॉनिटरिंग के लिए था। तो याद रखिए, युनयाओ सैटेलाइट आपका चाइना का वेदर मॉनिटरिंग, अब ले जाने वाला जो है आपका आई स्पेस हाइपरबोला, जो कि आपका फेल हो चुका है। MPS क्या है, तो ये आपका इंडिया USA का नेवी एक्सरसाइज है, अरेबियन सी में कंडक्ट हो रहा है। मैरीटाइम आपकी एक्सरसाइज है MPX, भारत और USA याद रखिए। ऑपरेशन जज्बा क्या है, तो ITBP ने गोल्ड स्मगलिंग को काउंटर करने के लिए स्टार्ट किया था, और अभी हाल ही में ऑपरेशन जज्बा के तहत ही ITBP द्वारा आपके ईस्ट लद्दाख में चाइना से 108 kg का गोल्ड बिस्किट जो स्मगलर थे उनको कैच किया गया है। 17 जुलाई को मित्रों विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम याद रखिए, ब्रिजिंग गैप बिल्डिंग पार्टनरशिप। 1933 क्या है, तो 1933 एक नंबर है आपका, भारत की पहली टोल फ्री एंटी नारकोटिक हेल्पलाइन है, जिसे होम मिनिस्टर ने स्टार्ट किया है। और मानस क्या है, तो ये ईमेल सेवा है आपकी, मादक पदार्थ निषेध सूचना केंद्र के तहत ही आपका मानस जो है ईमेल सेवा है। और 1933 जो है ये आपका एक टोल फ्री नंबर है एंटी नारकोटिक्स हेल्पलाइन का। इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप जो है सुदर्शन पटनायक, इन्होंने गोल्ड जीता है, अभी रूस में हुई है आपकी, याद रखिए। इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर जो है रूस में हुआ है। यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप आपकी लगातार स्पेन 4 बार जीत चुका है। सोश्रुतम क्या है, तो आपको पता ही होगा कि जो सुश्रुत थे उन्हीं से जुड़ा हुआ सोश्रुतम है। ये सेमिनार है, नई दिल्ली में कंडक्ट हुआ है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के द्वारा। चैपिया प्रोजेक्ट क्या है, तो चैपिया प्रोजेक्ट आपका नासा का मास सिमुलेशन प्रोजेक्ट है, जिसका जो क्रू है उसकी क्रू की हेल्थ और परफॉर्मेंस एक्सप्लोरेशन एनालॉग जो है वो तैयार किया जाएगा चैपिया प्रोजेक्ट के तहत, कि भाई मंगल पे किस तरह के प्रभाव पड़ सकते हैं। 45th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ द कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च कोस्पर जो है ये आपकी स्टार्ट की गई है, ये आपकी स्टार्टेड है साउथ कोरिया बुसान में। पॉल कॉगमे क्या है, तो ये चौथी बार आपके रवांडा के राष्ट्रपति बने हैं, यहाँ की कैपिटल किगाली है, याद रखिए। पॉल कागमे आपके रवांडा के प्रेसिडेंट हैं। और कोस्पर याद रखिए, ये आपका 45th ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑफ द कमिटी ऑफ स्पेस रिसर्च जो है बुसान में हुई है। बैलोर कॉलेज ऑफ मेडिसिन टेक्सास USA का है, जिसने मतलब बेसिकली क्या है कि जो हाथी हैं, हर्पीज वायरस के चलते हाथियों की काफ़ी सारी संख्या में मृत्यु हुई है। तो अभी हाल ही में एशियाई हाथी जो टेस है, इसे हर्पीज वायरस का पहला टीका लगाया गया, जो बनाया है बैलोर कॉलेज ऑफ मेडिसिन ने, जिससे अब इनकी मृत्यु कम होगी। 1990 के दशक के बाद जर्मनी ने लंबी दूरी की मिसाइल तैनात करेगा USA। तो 1990 के दशक के बाद से जर्मनी में लंबी दूरी की मिसाइल USA के द्वारा तैनात की जा रही है। और इलेक्ट्रिक एब्रा क्या है, तो दुबई ने वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक एब्रा। एब्रा क्या होता है कि एक बोट और राफ्टिंग दोनों ही यूज़ में आने वाली एक इलेक्ट्रिक आपकी बोट ही है, जिसे मतलब परीक्षण किया गया है। और ये 3D प्रिंटेड से ही ज़्यादातर इसका मटेरियल बनाया गया है, इसलिए चर्चा में है। दुबई याद रखिए। 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट, ये आपके इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने लॉन्च किया है फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इनोवेशन। तो याद रखिए ICAR का मिशन है, इसे DRDO या किसी और का हमें नहीं चुनना, क्योंकि यहाँ पे साइंटिस्ट लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम लोग इसरो DRDO दूसरी संस्था की तरफ हमारा ध्यान जा सकता है। याद रखिए 1 साइंटिस्ट 1 प्रोडक्ट आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का है, आपकी जो कृषि वाली संस्था है उसका है। सिद्ध पोर्टल क्या है, तो स्किलिंग इंडिया डिजिटल जो है ये सिद्ध पोर्टल है। ये जयंत चौधरी जो राज्य मंत्री हैं आपके स्किल मिनिस्ट्री के, उन्होंने इसको स्टार्ट किया है। ई हेल्थ धाम पोर्टल क्या है, तो 4 धाम यात्रा के लिए है। वेव्स क्या है, तो वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट है, गोवा में हुआ है। प्रोजेक्ट 2025 क्या है, तो देखिए ट्रम्प सरकार ने भी अपने प्लान रखे हैं, आगे जब वो सत्ता में आएगी तो इसे ही आपके, तो प्रोजेक्ट 2025 में यहाँ की हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा ये 922 पेजेस का एक प्लान तैयार किया गया था ट्रम्प सरकार की, भाई क्या क्या घोषणाएं करेगी।
तो मित्रों यहाँ पर आपका पूरा ये जो है हमने यहाँ पर आपके टोटल जो आपका 8 से 18 तक का करंट अफेयर इसे अच्छे से कवर कर दिया। आप इसे ध्यान से सुन लीजिए, काफ़ी ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसे आप बहुत ध्यान से सुनिए। बाकी मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग लगातार MCQs क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। अब आपको प्रत्येक वीडियो में कम से कम 50-50 MCQs की सीरीज बना देते हैं। खास तौर पे बिहार स्पेशल को स्टार्ट करते हैं। PYQ में आज हम लोग केमिस्ट्री के 190 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। उसके अलावा यहाँ पर आपके जो करंट अफेयर है, घटना सार और PD, मैंने आपसे कहा था कि करंट पे आप एक ही मैगजीन पढ़िए, लेकिन बाकी जो 4 से 5 मैगजीन है वो सारी पढ़ के उसकी जो समरी क्रक्स है वो आपको मैं चैनल पर प्रोवाइड करवा देता हूँ। बाकी जिन भी विद्यार्थियों को ब्रह्मास्त्र बैच से जुड़ना है BPSC प्रीलिम्स के, तो वो आपका रेगुलर चल रहा है और आपके 40 इसमें टेस्ट हैं, उससे रिलेटेड सारी डिटेल हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। बाकी मित्रों, अपने मित्रों के साथ इस नई इनिशिएटिव को जरूर शेयर करिए, सपोर्ट करिए, कमेंट्स जरूर करिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए।